नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृषभ राशि, न्याय के देव शनिदेव, सोने के पाए में आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 को मीन राशि में शुरू होगा और यह जो गोचर है 23 फरवरी 2028 तक चलेगी। लगभग आपके लिए करीब 1000 दिनों से ऊपर का यह वक्त है। अब देखिए, शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तब यहाँ पर वक्री होते हुए आगे भी और पीछे भी चलेंगे। इनका जो चाल है वो बदलता रहेगा, कभी अस्त होंगे, उदित होंगे। तो 2027 में शनिदेव कई बार ऐसा करेंगे, लेकिन 3 जून को शनिदेव वक्री अवस्था में जाएंगे और 3 जून 2027 को शनिदेव वक्री अवस्था में चलते हुए कुंभ राशि में आएंगे। हालांकि 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे, लगभग 140 दिन तक। चूँकि हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो मीन राशि में जैसे ही शनिदेव की एंट्री होगी, शनिदेव वक्री अवस्था में चलते हुए कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पर लगभग 921 दिनों तक रहेंगे। तो जब शनि का गोचर मीन का होगा, शनिदेव कुंभ राशि में बाकी समय के लिए होंगे, तो लगभग 921 दिन के दौरान वृषभ राशि वालों आपके लिए सोने का पाए बनता है। सोने के पाए पे शनिदेव रहेंगे, तो आपके लिए शनिदेव जो हैं वो 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब ये गोचर आपके लिए अच्छा है, लेकिन शनि का जो फल है वो एक नहीं बल्कि 3 तरीके से मिलता है। उनकी दृष्टि का भी फल मिलता है। तो शनिदेव जो हैं, अगर हम ज्योतिष की माने तो शनिदेव की ढैया या 7.5 आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल रही और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अब देखिए, चंद्रमा से चौथे चल रहे हो तो ढैया होती है, आपको तो पता है। चतुर्थ घर में और अष्टम घर में ढैया की स्थिति बनती है। ये तरीका है देखने का कि आपके ऊपर ढैया चल रहा है कि नहीं। अब देखिए, अगर दूसरा, जैसे कि आपके लिए कहा जाता है कि शनिदेव का मीन राशि में शनिदेव का गोचर होना ज़्यादा अच्छा फल देता है, भले ही आप पर ढैया चले या 7.5 चले। हालांकि वृषभ वालों पे नहीं चलेगी। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा ये है कि शनिदेव का जो पाया है ना, उस अनुसार फल मिलता है। तो वृषभ वालों के लिए 921 दिन का जो वक्त है शनिदेव का, जब वो गोचर करेंगे, तो यहाँ पर 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव मीन राशि में होंगे और मीन राशि में आने से वृषभ वालों आपके 11वें घर में आएंगे। अब शनिदेव सोने के पाए पर चले जाएंगे और सोने के पाए का फल कैसा होता है वृषभ वालों के लिए, आज हम यही जानेंगे। देखिए, शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव का थोड़ा सत्यानाश करते हैं। तब वृषभ राशि की जो आपके, अगर हम गोचर की माने तो शनि का गोचर 11वें भाव में है और यहाँ पर शनिदेव 11वें भाव में जब आते हैं तब अच्छा फल देंगे। अब वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जहाँ पर शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, यानी वृषभ राशि के लाइफ में लगभग सब कुछ शनिदेव पर ही डिपेंड करता है। वो कितना खाएंगे, कितना कमाएंगे, क्या पहनेंगे, कितनी सुख मिलेगा, सब कुछ शनिदेव। अगर शनि जरा भी गड़बड़ हो जाए तो वृषभ वालों का लाइफ बर्बाद। तो यहाँ पर शनिदेव आपके 10वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर में आएंगे। अब भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य स्थान में शनि की मकर राशि आती है और कर्म स्थान में शनि की जो कुंभ राशि। अब शनि यहाँ पर योग कारक त्रिकोण भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, योग कारक फल करते हैं। तो शनि की महादशा में, हालांकि अगर आपकी कुंडली में चल रही है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन भाग्य का स्थान, कर्म का स्थान, आय का स्थान, ये तीनों का फल आपके लिए जरूर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं भाग्य स्थान के बारे में। 921 दिनों के दौरान आपको सफलता मिलेगी।
क्योंकि शनिदेव आपके लिए भाग्य आपका साथ दिलवाएंगे। भाग्य का जो काम अभी 2-3 साल में जो रुका हुआ था, वो वृषभ वालों के लिए उसका फल मिलना शुरू होगा 29 मार्च 2025 से। उसका फल शनिदेव देना शुरू करेंगे। अभी तक जो आपने स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की, उसका रिजल्ट अब देंगे। अब देखिए, कोई भी आप प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही थी, लाख प्रयास के बाद भी, मेहनत के बाद भी, तो यहाँ पर मिलेंगे। और इस समय टीम वर्क अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29 मार्च 2025 को वृषभ राशि के लिए थोड़ी संघर्ष, स्ट्रगल कम होगा। मेंटल रूप से स्वस्थ रहेंगे। शनिदेव दशम के भी स्वामी हैं, दशम के कारक ग्रह भी। ऐसे में कर्म के भाव, कर्म के कारक शनि का एक, जिससे कारोबारी भाई हैं, व्यवसायी भाई हैं, उनके काम में वृद्धि करेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति बढ़िया होगी, प्रभाव बढ़िया होगा। और 11वां भाव जो आय का भाव है, इच्छाओं का भाव है, आप जितना तरक्की करते हैं उसका भाव है। और शनिदेव यहाँ जब खुद बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तरक्की होगी, क्योंकि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव संबंधी फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव मजबूती देते हैं। और आपकी मान सम्मान तो बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भाव सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है। अब देखिए, इनकम का भी भाव है, इच्छाओं का भी भाव है, तो इच्छाओं की पूर्ति इस पीरियड में जरूर होगी। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना कर्म करते हैं, वो सब आपको मिलेगा। आपका जो 9वां, 10वां, 11वां कुंडली की ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट भाव होते हैं और यह शुभ गोचर में जाएंगे, शुभ फल देंगे। बहुत सारी इच्छाएं जो आपकी लाइफ में अधूरी थी वो मिलेंगी। तो शनि का ये गोचर और ऊपर से गुरु का गोचर भी आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि गुरु धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से बैठकर आपके दशम भाव को भी एक्टिव कर देंगे। तो इससे शनि का ये गोचर आपके लिए सोने के पाए में होने जाएगा, तो आपके लिए अच्छा है। और अच्छे रिजल्ट आपको 29 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। संतान की तरफ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चों को बोलिए धीमी गति से वाहन चलाएं, किसी भी गलत चीज़ों में ना फंसें, जिद थोड़ा कम करें, थोड़ा सा सावधानी रखना है। आप खुद भी रखिए, बच्चों के साथ तालमेल बनाकर चलिए ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएं। चीज़ें एकदम से धीरे धीरे बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी, स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेंगी। और ये गोचर आपके लिए बढ़िया फल करेगा, क्योंकि आपके लिए योग कारक है। और शनिदेव और सूर्य के साथ अगर कुंडली में हैं, या फिर मंगल के साथ राहु केतु, अब यहाँ पर तब थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अगर आपके गोचर में स्थिति चूँकि आपकी बढ़िया चल रही है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। क्या करेंगे? रोज़ शाम में शनि मंत्र का जप करें, ओम शनिश्चराय नमः। और दूसरा, आप शनिवार के दिन आप छाया दान कर सकते हैं, या आप काला तिल, काली उड़द का दान कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा। छोटे मोटे उपाय करने से स्थिति बढ़िया होती है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि जो वृषभ राशि है उनके भाग्य को शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। जो किस्मत से मिलना है वो शनि के बिना आपको मिल ही नहीं सकता। और शनि अगर जरा भी बिगड़ जाएं, जरा भी आपके ऊपर कुदृष्टि डाल दें, तब जी लाइफ का आपका कोई भी पक्ष अच्छा नहीं होगा। ना तो आपका करियर बढ़िया होगा, ना संतान के तरफ से कोई चीज़ें बढ़िया होंगी, ना वैवाहिक जीवन बढ़िया होंगी। आपको लगेगा जैसे सब कुछ रुक सा गया है। यहाँ तक कि धन के मामलों में भी आपको तोड़ कर रख देंगे। तो धन और शोहरत आमतौर पर आपके लिए शनिदेव ही देते हैं। हालांकि आपकी लाइफ में कितना आपको सम्मान मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, ये तो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जरा भी अपयश की संभावना बन जाए लाइफ में, तो शनिदेव उस पीरियड को, बदनामी के समय को लंबा कर देते हैं। इसलिए पूरे लाइफ आप शनि मंत्र का जप करें तो बदनामी से बचे रहेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।